गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगी देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली निवासिनी विमले मम मोति रास्ता तव पद कमले देवी सुरेश्वरी। भागीरथी सुख दायिनी माता तब जल महिमा निगमे ख्यातो नागं जाने तब महिमान गुरु कृपामयी मम ज्ञानम् हर कृपामयी मम ज्ञानम् देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगी देवी सुरेश्वरी। अपन लोग देवभूमि भारतवर्ष के अधिवासी हैं। दिन के बदलाव ऋतु के बदलाव के साथ साथ तरह तरह के त्योहार के माध्यम से अपना समय व्यतीत करते हैं, पालन करते हैं। वैशाख मास आ पहुंचते ही अपने सामने आके प्रस्तुत है अक्षय तृतीया। बहुत सारे त्योहार के अंतर्गत ये भी है, लेकिन अक्षय तृतीया अपने पास आ पहुंचते ही इनके साथ संपर्क जिनके लिए है वे है पतित पावनी गंगा माता। साथ आ जाते हैं सगर वंशज जिनके नाम भगीरथ। आ जाते हैं साथ में कर्दम ऋषि के
पुत्र जो है कपिल देव जी। राजा सगर थे, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। उन्होंने अपने घोड़ा को छोड़ दिया। घोड़ा के पीछे पीछे जा रहे थे उनके 60,000 संतान। इंद्र देवता ने घोड़ा को चोरी कर लिया। चोरी करके बांध के आया। पाताल लोक में तपस्या करते थे ऋषि कपिल देव ने उनके आश्रम के पास बांध दिया। सगर राजा के पुत्र ने घोड़ा को ढूंढते 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 आ पहुंचे पाताल लोक में। उन्होंने इस सागर देवता को खुदवा डाला। उनके खुदवाई से सागर जी बन गए। तो जब हल्ला मचाते हुए उन्होंने देखा कपिल देव जी के आश्रम के पास, तो कपिल देव जी ध्यान कर रहे थे। उनका ध्यान भंग हो गया। सामने देखा सगर राजा के 60,000 संतान। योग अग्नि से उन्होंने सारे के सारे भस्म कर डाला। सगर राजा, उनके पुत्र, दूसरे पुत्र आ गए अंशुमान। उसी कुल में जन्म लिया था राजा भगीरथ। जब उनको पता चला कि हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार भस्मी का ढेर बन के रहे हैं कपिल देव जी के आश्रम के समीप, तो उन्होंने कठोर तप किया। तप करके उन्होंने गंगा माई को प्रसन्न किया। गंगा माई प्रसन्न होके कहने लगी, भगीरथ, तुम तो मुझे ले जाना चाहते हो, किंतु धरती में मैं उतरूंगा। मेरा तीव्र वेग कौन धारण करेंगे? इसका तो उपाय कुछ सोचो। फिर धरती के ऊपर कलियुग आने के साथ साथ कलियुग के लोगों ने स्नान करेंगे और मुझे पाप धो के डालेंगे। पाप धो के जब चले जाएंगे, ये सारे पाप लेके मैं क्या करूंगा? इसके उपाय भी तुम सोचो। तब भगीरथ ने योगी बने। राजपुत्र होते हुए भी उन्होंने योगी बन गए, योगी रथ बन गए। योगी बन के तप शुरू किया। तपस्या के प्रभाव से उन्होंने ऐरावत हाथी को मनाया, हिमालय पर्वत जी को मनाया, आगे ले लेके चल रहे थे। कई संतों का कहना है, संतों ने जो कहा है, ये वही दिन अक्षय तीज है, अक्षय तृतीया है। जो तृतीया का कोई भी इच्छा प्राप्त नहीं होता है, अक्षय हो जाता है। अक्षय तीज के दिन लोग जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, जलदान करते हैं, गंगा सागर में पहुंच जाते हैं। वहां पर गंगा जी में स्नान करते हैं, जहां पर गंगा जी जाके सागर में समाहित हो जाती हैं। कलश भर के, घड़ा भर के मिट्टी का उनमें जल परिपूर्ण कर देते हैं। परिपूर्ण करके वही जल सभी को दान करते हैं। गंगा सागर में अक्षय तीज के दिन विशेष रूप में जलदान करने का वहीं पर रीति रिवाज प्राचीन परंपरा से चली आ रही है। लेकिन तीज हमारे योगाचार्य लोगों के कहना है, तीज तुम्हारे पास
कायिक, वाचनिक और आत्मिक 3 प्रकार के ऐसी कर्म किया जाए, ये 3 को ऐसी अपने काम में लिया जाए जिस काम के प्रभाव से वो अक्षय हो जाए। संसार नाशवान है, लेकिन हमें भी अविनाशी वस्तु को प्राप्त करना है जिनके नाम है परमात्मा। उनको प्राप्त करने के लिए अपना तन, मन और आत्मा, ये 3 प्रकार के कल्याण कैसे करें? तन पवित्र सेवा में, सेवा का मनोभाव से, सेवा निष्काम सेवा, प्रतिदान विहीन सेवा करने से, प्रति उपकार के लोभ नहीं रख के सेवा करने से अपना तन का पवित्रता हो जाता है। परमात्मा ने कृपा करके अपने को मानव चोला दिया हुआ है। इस चोला से हम अगर नहीं सेवा करेंगे कुछ नहीं बने। योग सेवया, योग धर्म को पालन करते हुए अपने को पहचाना जाए, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हुआ हूँ, इसका निष्कर्ष अपने को मिल जाएगा, मैं कौन हूँ। तन पवित्र सेवा में, धन पवित्र करे दान। आपने बहुत मेहनत करके धन कमाया है, लेकिन धन हमारा सही उपयोग में लगे, सही उपयोग में धन नहीं लगा तो उनका पवित्रता बिल्कुल नहीं आ सकता है। तन पवित्र सेवा में, धन पवित्र करे दान और मन पवित्र हरि भजन में। मन मेरा मैला हो, तन मैला और मन को धोए, फूल चाहे कांटा बोए। मन का पवित्रता, जब तक ये चंचल मन को अर्जुन बोल रहे थे, भगवान जी के प्रति प्रश्न पूछ रहे थे, हे प्यारे प्रभु आप तो बोल रहे हैं मन इतना चंचल है, उसको वशीभूत करना बड़ी मुश्किल है। चंचलं ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्साहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम्। जैसे कोई पात्र विशेष में वायु को रोकना मुश्किल है, इस प्रकार मन को एक जगह में स्थिर करना बड़ी मुश्किल होता है। तो कैसी होगा पवित्रता? अगर मन को स्थिरता करने का एक ही उपाय है, प्राणायाम के द्वारा ही। समय आप दान कर दीजिए प्राणायाम में, बस मन गुरु जी का दिया हुआ जो आत्मविद्या है उनको अभ्यास करते करते मन का पवित्रता आ जाएगा, मन का स्थिरता आ जाएगा। मन स्थिर ही महापुण्य है और मन चंचल है तो वही पाप का बुलावा देते हैं। और आत्मकल्याण, आत्मकल्याण के लिए आपको तो प्रतिदिन अपना स्वरूप स्थिति में स्थिर होने की आदत बनवाना है। वही दिन अगले काल अक्षय तीज है। ये 3 प्रकार के तीज आप सेवा करेंगे, 3 प्रकार के साधना करेंगे, जप करो, तप करो, ध्यान करो। मरने का मार्ग जानना ही चाहिए। मृत्यु मेरा मंगलमय हो। परमात्मा ने कृपा करके मुझे मानव चोला दिया हुआ है, जिससे कर्म करने से मुझे मोक्ष गति मिल जाएगा। दूसरा चोला मिले, कितनों बार मैंने जन्म लिया है, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब च अर्जुन तन्यहं विद सर्वाणि न तंग वित्त परंतप। ये अर्जुन तुम्हारा और मेरा बहुत जन्म बीत गया है, लेकिन तुमको मालूम नहीं है, मुझे मालूम है, इसलिए मैं तुमको उपदेश दे रहा हूँ। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। मैं एक ही हूँ, एकमेव, एक देव, देव की पुत्र एव, उनकी ही प्राप्ति के लिए, आत्म स्वरूप में स्थितिशील होने के लिए, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ही मुझे परमात्मा ने जो मानव चोला दिए हुए हैं, इसका मूल्यांकन खुशी नहीं होगा। आज अक्षय तीज है, अब जो भी करेंगे वो दूना दूना हो जाता है।
जप करो, तप करो, दान करो, ध्यान करो, कुछ नहीं। ये प्यारे सज्जनों, कोई भी दिन केवल अक्षय तीज रोज रोज हो रहा है, इस प्रकार अपना भावना रहे। लेकिन एक विशेष दिन निश्चित किया गया। लोग संसार की दलदल में उलझे हुए हैं। अगर निश्चित कोई दिन रहे, उसी दिन वो जरूर करेंगे। वही दिन सामने प्रस्तुत है। सभी के लिए तैयारियां करना चाहिए और सवेरे से बरगद में जल देना, पीपल में जल देना। अगर भगवान जी ने कृपा करके जल दिए हुए हैं, इसको सदुपयोग में लेना ही जलदान करने का विशेष महात्मा अगले काल कहा गया है। हरिओम 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 तत्सत।